जनरेटिंग एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। न्यूरॉन एक्साइटेबल सेल्स होती हैं। न्यूरॉन जब कोई इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं कर रहा होता है तो वो रेस्टिंग स्टेज में होता है। उस स्टेज को कहते हैं रेस्टिंग स्टेज। उस टाइम वो आराम कर रहा होता है। ठीक है, उस टाइम जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन होती है वो पोटेशियम आयन के लिए परमेबल होती है। कि मतलब पोटेशियम आयन, जो पोटेशियम आयन वो उस मेम्ब्रेन से आर पार जा सकता है। ठीक है, और सोडियम आयन के लिए इम्परमेबल होती है कि सोडियम आयन नहीं ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, उस मेम्ब्रेन से। और इम्परमेबल टू निगेटिव प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के भी इम्परमेबल होती है कि प्रोटीन्स भी पास नहीं हो सकते। ये देखिए, ये एक्सॉन है। एक्सॉन के अंदर जो है, अंदर सोडियम आयन और पोटेशियम आयन और निगेटिव प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। तो ये पोटेशियम आयन के लिए परमेबल है, फिर भी अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम आयन पाया जाता है। और बाहर की तरफ सोडियम आयन ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और इसलिए क्या कहते हैं, अंदर की तरफ निगेटिव प्रोटीन की वजह से अंदर की तरफ चार्ज जो है निगेटिव हो जाता है। और बाहर की तरफ सोडियम आयन, इस वजह से बाहर की तरफ निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होता है। बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है, अंदर की तरफ एक्सोप्लाज्म में क्या होता है, निगेटिव चार्ज, क्योंकि निगेटिव प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। और ये पोटेशियम आयन के लिए परमिएबल होती है। पोटेशियम आयन पास आर पार हो सकते हैं। ठीक है, इसके लिए, इसको बैलेंस करने के लिए कि ये जो निगेटिव और पॉजिटिव जो चार्ज आया है, इस चार्ज को मेंटेन रखने के लिए एक इसके पास एक पंप होता है। इसे कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, 3 सोडियम आयन को बाहर से अंदर की तरफ लेके आ नहीं 3 सोडियम आयन को बाहर की तरफ लेके जाता है, सेल के अंदर से एक्सोप्लाज्म से बाहर की तरफ लेके जाता है। और 2 पोटेशियम आयन को सेल के अंदर लेके आता है। कि जैसे ही पोटेशियम आयन बाहर अंदर हुआ तो कहीं निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज कहीं मेंटेन बिगड़ ना जाए। ठीक है, उसको चेंज को रोकने के लिए ये इस तरह करता है। ठीक है, ये एक पंप होता है इसके पास जो मेंटेन रखता है। एक्सोप्लाज्म में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन, निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है अंदर की तरफ, और बाहर लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन, सोडियम आयन कम होता है अंदर की तरफ। और बाहर फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन क्या होता है, लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन, एंड 10 फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब चेंज। ठीक है, ऊपर बाहर, इससे क्या होता है, इसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, अंदर की तरफ निगेटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होता है, 70 वोल्ट, -70 वोल्ट। अब अगर जनरेशन की बात करें, नर्व इम्पल्स जनरेट कैसे होता है। जैसे ही कोई स्टिमुलस यहाँ पर आया, साइट ए पर, यहाँ पर जैसे ही कोई स्टिमुलस आता है तो ये क्या करता है, इसकी जो परमिबिलिटी पोटेशियम आयन के लिए थी वो तुरंत ही, जैसे ही इससे टच होता है, स्टिमुलस यहाँ पर ऐसे टच हुआ, जैसे ही टच होता है इस एक्सॉन से, वैसे ही इसकी परमिबिलिटी तुरंत चेंज हो जाती है। ठीक है, ये पोटेशियम आयन के लिए परमिएबल है, फ्रीली परमिएबल टू सोडियम आयन के लिए परमिएबल हो जाता है और पोटेशियम आयन के लिए इम्परमिएबल हो जाता है। ठीक है, तो सोडियम आयन क्या करता है, तुरंत पास होने लगता है। जैसे सोडियम आयन पास होगा, बाहर से अंदर आएगा, तो अंदर सोडियम आयन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, जो इसका जो आयन था बाहर की तरफ निगेटिव था, और बाहर की तरफ पॉजिटिव था, और अंदर की तरफ निगेटिव था। तो यहाँ पर जैसे सोडियम आयन खूब ज़्यादा मात्रा में अंदर आ गया तो इसकी जो परमिबिलिटी वो चेंज हो जाती है। अंदर की तरफ निगेटिव होने लगता है, देखिए, अंदर की तरफ पॉजिटिव होने लगता है। देखिए यहाँ पर अंदर की तरफ पॉजिटिव हो गया, यहाँ से सोडियम आयन जैसे अंदर आए, देखिए आ रहा है, यहाँ से सोडियम आयन अंदर आ रहा है, वैसे ही यहाँ पर अंदर की तरफ पॉजिटिव होने लगता है, बाहर की तरफ निगेटिव होने लगता है। ठीक है, अब जैसे पॉजिटिव और निगेटिव है, बिकम निगेटिवली चार्ज, अब एंड इनर साइड बिकम पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, पोलैरिटी ऑफ मेम्ब्रेन चेंज हो जाती है, पोलैरिटी ऑफ मेम्ब्रेन चेंज हो जाती है, इसे क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन कहते हैं। और इस पोटेंशियल को हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, इसी को हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। अब इसको आगे ट्रांसमिट करना है, इसको अब कंडक्शन करना है। जनरेशन तो हो ही गया, जनरेट हो गया यहाँ पर इम्पल्स, अब इसको कंडक्ट करना है, इसको आगे की तरफ बढ़ाना। आगे की तरफ बढ़ाने के लिए, जैसे चार्ज करंट कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो करता है। यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव। ठीक है, जैसे ये देखिए, यहाँ पर जैसे यहाँ पर साइड पर चेंज हो गया, यहाँ से करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, अंदर की तरफ फ्लो हुआ। अब इसको सर्किट को पूरा करने के लिए बाहर की तरफ पॉजिटिव या निगेटिव, बाहर की तरफ ऐसे फ्लो करेगा। इस तरह यहाँ पर भी पॉजिटिव से निगेटिव, अंदर की तरफ निगेटिव से पॉजिटिव। जैसे ही करंट आगे की तरफ बढ़ता है, करंट बढ़ा, इसका मतलब स्टिमुलस टच हुआ, स्टिमुलस जैसे करंट बढ़ा वैसे स्टिमुलस साइड बी पर टच होता है। जैसे साइड बी पर, इस साइड पर जैसे ही स्टिमुलस टच हुआ तो ये साइड क्या करती है, ये अपनी परमिबिलिटी तुरंत चेंज कर देती है। ठीक है, यहाँ पर अभी तक पोटेशियम ही आयन की परमिबिलिटी थी, पर यहाँ पर क्या होता है, तुरंत जैसे ही यहाँ पर ये टच होता है, करंट यहाँ पर फ्लो होता है, तो यहाँ पर सोडियम आयन की परमिबिलिटी बढ़ जाती है और सोडियम आयन
अंदर की तरफ जाने लगते हैं, इस जगह पर सोडियम आयन अंदर जाने लगते हैं। इससे क्या होगा, सोडियम आयन अंदर जाएंगे तो अंदर की तरफ पॉजिटिव, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे तो अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, बाहर की तरफ निगेटिव चार्ज हो जाएगा। उसके बाद फिर करंट फ्लो करेगा, एक सर्किट पूरा करेगा। जैसे ही करंट फ्लो करेगा आगे की तरफ, वैसे ही यहाँ पर परमेबिलिटी चेंज हो जाएगी, फिर यहाँ सोडियम आयन अंदर जाने लगेंगे। ठीक है, इसी तरह अंदर की तरफ बाहर ये कंडक्ट होता रहेगा। ठीक है, सोडियम आयन को जो परमेबिलिटी होती है वो शॉर्ट, बहुत कम समय के लिए होती है, क्योंकि आगे की तरफ तुरंत इम्पल्स आगे की तरफ कंडक्ट हो जाता है, फिर परमेबिलिटी वो अपने उस पर आ जाती है, पोटेशियम आयन की परमेबिलिटी बढ़ जाती है और अंदर की तरफ जो प्रोटीन होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब फिर से रेस्टिंग पोटेंशियल में आ जाता है और फिर वेट करता है कि फिर से कोई स्टिमुलस आएगा, फिर उसका हम रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है।